जय श्री कृष्ण। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। कल जब हमने भगवत गीता की शुरुआत की तो हमने सबसे पहले एक टॉपिक को समझा कि भगवान श्री कृष्ण क्यों चाहते हैं कि अर्जुन ये युद्ध करे। उसे समझाया गया कि तुम्हारे जिंदगी का जो उद्देश्य है, तुम्हारे जिंदगी का जो पर्पस है, वो यही है कि तुम इस युद्ध के लिए पैदा हुए हो। कल मैंने आपको समझाया कि आप भी अपनी जिंदगी की वो सारी परिस्थितियों का सामना कीजिए, उन सभी सिचुएशन को फेस कीजिए, जो तकलीफें, जो प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि जब आप उसका सामना करेंगे तभी जाकर के आपके अंदर से जो काबिलियत है वो बाहर निकलने वाली है। तो मुझे बताइए कितने लोगों ने आप में से कल का एपिसोड हमारा देखा था और साथ ही साथ डिसाइड किया कि हाँ भाई, हम जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम से पीछे भाग रहे हैं, दूर रह रहे हैं, उनका हमें डट करके अब सामना करना है। मुझे कमेंट में बताइए अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो। दोस्तों, अर्जुन को यह भी समझाया गया कि तुम्हारे लिए युद्ध करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मतलब कि इंद्रप्रस्थ पा लेना या फिर हस्तिनापुर पा लेना नहीं। तुम्हें ये इसलिए करना है क्योंकि तुम्हें धर्म पर विजय पानी है, तुम्हें लोगों को अत्याचारों से बचाना है। तो दुनिया के भले के लिए, लोगों के भले के लिए जब उसे लड़ने के लिए कहा गया तो एक बहुत ही बड़ा सवाल अर्जुन के दिमाग में खड़ा हुआ, जो सवाल आपके मन में भी कभी ना कभी आया है, और वो सवाल ये है कि क्यों हम किसी और के लिए गोल सेट करें, क्यों हम किसी और का भला सोचे, क्यों हम किसी और के लिए मेहनत करें, क्यों नहीं सिर्फ हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के बारे में सोचें। दोस्तों, तब भगवान ने जो जवाब दिए वो बहुत जबरदस्त है। भगवान कहते हैं कि जो अपने स्वार्थ को लेकर जीता है वो तो पापी है। इस संसार में हम सभी एक दूसरे के ऊपर आधारित है, इंटरडिपेंडेंस पर जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी अगर आपने एक पेड़ को देखा है तो एक पेड़ जो है, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हमें दे रहा है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं वो पेड़ अंदर ले रहा है। मतलब कि वो जो ऑक्सीजन बाहर फेंक रहा है वो हम अंदर ले पा रहे हैं, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहे हैं वो उस पेड़ के द्वारा अंदर लिया जा रहा है। तो मजेदार बात देखिए कि यहां पर हम इंसान और पेड़ जो है वो इंटरडिपेंडेंट हुए, एक दूसरे के ऊपर आधारित होकर जी रहे हैं और एक विन विन क्रिएट हो रहा है। हम भी जीत रहे हैं, पेड़ भी जीत रहे हैं। तो मजेदार बात यह है कि नेचर ने ये जो इको साइकिल को डिजाइन किया है वो विन विन के फॉर्मेट पर डिजाइन किया है। मतलब कि जब हम एक दूसरे के सपोर्ट पर जीते हैं तब ओवरऑल हम इस संसार को एक बेहतर जगह बनाते हैं जीने के लिए। अब बरसों पहले हम जानते हैं कि सतयुग से जब शुरुआत हुई तो इंसान ने कहीं ना कहीं अपने ही कर्मों के द्वारा और अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचकर जिंदगी जीना जब शुरू किया, दैट इज वेयर आगे बढ़ते हुए हम कलयुग की ओर आगे बढ़ने लगे। क्योंकि जब सभी अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचने लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये दुनिया एक सही जगह नहीं रहने वाली है जीने के लिए। सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है कि इंसान ने जब आज बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया और अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, और अगर हमें कहीं पेड़ काटने भी है या कंस्ट्रक्शन भी करना है तो सामने हमने उतने अगर प्लांटेशन नहीं करवाए तो सीधी बात है कि दोस्तों, जो पेड़ों के फल और छाया आज हमें मिल रहे हैं वो हमारे बाप दादा ने जो बोए थे उसका फायदा हमें मिल रहा है। लेकिन आज हम अगर हम नहीं बोएंगे और सिर्फ काटते रहेंगे तो सोचिए हमारे बच्चों के लिए क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। चलिए, इसके ऊपर, इंटरडिपेंडेंस के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब पार्किंग करते हैं तो अपने व्हीकल को जब पार्क किया तो कोई ऐसी जगह पर पार्क कर दिया कि जहां से अगर कोई दूसरे इंसान को अपना व्हीकल निकालना भी है तो वो अटक जाएगा, फंस जाएगा। और लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं 5-10 मिनट में तो आ रहा हूं, क्या फर्क पड़ जाएगा। बट हमें जगह मिली, हमने पार्क कर दिया और सही जगह पर पार्क नहीं किया और उस वजह से कोई अटक रहा है, फंस रहा है, तो ये कैसे चलेगा। या फिर इंडिया के लिए एक बहुत ही मैं बुरा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं जो सुनने में जरा भी अच्छा नहीं है मगर समझने के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये एग्जाम्पल जो मैं अब आपको दे रहा हूं वो आपको कैसा लगा और आपका उसमें क्या कहना है। मतलब,
आपने देखा होगा कितने सारे बाथरूम, कितने सारे टॉयलेट्स में जब एक इंसान टॉयलेट का इस्तेमाल करके बाहर निकलता है तो वो वहां पर फ्लश नहीं कर रहा, पानी नहीं डाल रहा, इस सोच में कि भाई मेरा तो काम हो गया, अब मेरे पीछे जो भी जाएगा प्रॉब्लम उसका है। अब ये सोचिए दोस्तों कि जब हर एक आदमी ये सोचने लगेगा तो क्या होगा। अब एक साइड हम इंसान अपने आप को धार्मिक कहते हैं, आध्यात्मिक कहते हैं, और जब ये छोटी छोटी चीजों का हम ख्याल ना रखें, जब हम यही ना सोचे कि मेरे बाद जो इंसान जाएगा उसका क्या, उसके लिए मैं कोई साफ सफाई मेंटेन करूं, दोस्तों अगर ये ख्याल हमारे अंदर नहीं आता है, हमारे जहन में नहीं है, तो हम कैसे धार्मिक हुए, हम कैसे आध्यात्मिक हो सकते हैं। और इसीलिए भगवान ने जो अर्जुन को समझाया ना, वो ये समझ है कि भाई तुम्हें सिर्फ अपने स्वार्थ को लेकर और अपनी जिंदगी को लेकर नहीं जीना है, तुम्हें समाज के लिए, लोगों के बारे में सोचना है। भगवान श्री कृष्ण भी जो जिंदगी जी रहे थे, वो ये युद्ध अपने लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन वो धर्म पर विजय पाने के लिए, सच्चाई पर जीत पाने के लिए कर रहे थे। और कभी कभार उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, कभी कभार हमें अपने कर्मों में और ज्यादा कुछ ऐड करना पड़ सकता है, जो अर्जुन को वहां पर समझाया गया। अब दोस्तों एक वक्त ऐसा आया जब अर्जुन ये समझ चुके थे कि चलो ठीक है, अगर मुझे धर्म के रास्ते पर चलना है, आध्यात्मिक राह को अपनाना है, तो मुझे ये युद्ध करना है, मेरे लिए जीतना जरूरी है, अधर्म का विनाश करना भी जरूरी है। मगर अब उसे एक और सवाल है। वो कहते हैं कि भाई मैं आध्यात्मिक रास्ते पर चलना शुरू कर दूंगा, मतलब कि इस धर्म युद्ध को लड़ूंगा जैसे कि आपने समझाया, मगर अगर इस युद्ध के दौरान बीच में कहीं पर मैं अटक गया, मर गया, रुक गया, तो क्या। अब ये सवाल जो है ना दोस्तों, कभी कभी हमें भी आता है कि हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, धर्म के लिए जी रहे हैं, लोगों का भला भी कर रहे हैं, मगर अगर हम बीच में ही कहीं अटक गए, हम बीच में ही कहीं रुक गए, तो सोचिए कि उसके बाद क्या। तो अर्जुन को ये जो सवाल था कि भाई अगर मैं अटक गया, रुक गया, मर गया, तो क्या। तो आइए उस सवाल के जवाब को समझते हैं कि जब भगवान समझाते हैं कि भाई अगर तुम अटक गए या तुम्हारा मृत्यु भी हो गया तो क्या होगा। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको जवाब देने के लिए जा रहा हूं वो बहुत ही लंबा है, मगर मैं उसे बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूं, इसे अच्छे से समझिएगा। हम में से ज्यादातर लोगों का आज एक डर है, और वो सबसे बड़ा डर है मृत्यु। यस, सही सुना आपने, डेथ। हम में से इंसान कोई नहीं है जो जल्दी मरना चाहता है, जान खोना चाहता है, और ये फियर हम सभी के अंदर बहुत बड़ा है। लेकिन आइए समझते हैं कि मृत्यु होता क्या है। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई कपड़ा खरीदते हैं, जैसे कि आपने ये कपड़ा खरीदा, अब ये कपड़ा जिस दिन बना और आपने खरीदा, उसी दिन उसका भविष्य लिखा गया था कि कभी ना कभी उसको फटना है। यस, जब ये बना तभी उसका भविष्य लिखा गया कि कभी ना कभी उसको फट जाना है, चाहे वो 10 दिन के बाद हो सकता है, 10 महीने के बाद, या 10 साल के बाद। तो जब ये कपड़ा जो है वो फट जाता है, तभी उसका दोस्तों सच हमारे सामने आता है। मतलब कि जब वो कपड़ा बना और जब ये उसका भविष्य लिखा गया था कि कभी ना कभी उसे फट जाना है, तो सीधी और कॉमन सेंस की बात है दोस्तों कि भाई हाँ, हमारे सामने वो भविष्य आया कि सच है कि उस कपड़े को फटना था और वो फटा। बस एग्जैक्टली वैसे जिस दिन ये शरीर बना, उसी दिन उसका भविष्य लिखा गया था कि कभी ना कभी इसको मरना है, चाहे वो 10 साल के बाद हो या 110 साल के बाद हो। तो जब दोस्तों वो कपड़ा फटा तो सच का हमें सामना करना हुआ। वैसे ही जब ये शरीर का मृत्यु होता है, जब ये शरीर मरता है, तो हमें सच का सामना हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जब सच का बोध मिल रहा है, जब सच दिखाई दे रहा है, तो उसमें किस बात का शोक, क्यों रोना, क्यों डिस्टर्ब हो जाना, क्यों इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाना। मतलब कि जब जन्म हुआ था तभी जब भविष्य लिखा गया था कि कभी ना कभी मरना है, तो सच का जब हम सामना करें तो फिर क्यों दुखी होना है। अब दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब भी किसी का मृत्यु होता है तो एक बहुत ही बड़ा शोक मनाया जाता है। मैं समझ सकता हूं कि हाँ, वो इंसान हमारे करीब में थे, इमोशनली हम उनके साथ अटैच थे, हम उन्हें मिस कर रहे हैं। मगर आपको पता है हम क्या मिस कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, अगर कोई इंसान को आप मिलने को जाते हैं और वो क्लास 5 में पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब साल खत्म होता है तो वो क्लास 6 में प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप क्लास 5 में उनको खोजते रहेंगे तो आप उन्हें मिस करने वाले हैं, क्योंकि वो तो क्लास 6 में प्रमोट हो गए हैं। एग्जैक्टली वैसे आप जो मिस कर रहे हैं वो क्या है पता है? ये शरीर, ये चेहरा। अब दोस्तों, जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा, जो चेतना, जो रूह है, वो ये शरीर जो है वो उस चेतना के लिए कपड़ों के बराबर है। तो जब दोस्तों मरने के साथ वो रूह, वो चेतना एक नए रूप में आगे बढ़ जाती है, तो कहीं पर एक नया जन्म भी हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि हम उसे पुराने कपड़ों में खोज रहे हैं, यानी कि ये पुराने चेहरे में, पुराने शरीर में खोज रहे हैं। और इस वजह से शायद हमें ये फीलिंग आ जाए कि अब वो इंसान हमारे साथ नहीं है और हम उन्हें मिस करने लगते हैं। अब जब भगवान ने ये बात अर्जुन को समझाई तो ये बहुत ही बड़ा रियलाइजेशन था अर्जुन के लिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके लिए क्या है? क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं? क्या आप कुछ रियलाइज कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में मुझे बताइए कि क्या समझ आ रहा है, क्या आपको रियलाइज हो रहा है। फ्रेंड्स, आप जब भी किसी को मिस करते हैं तो वो सिर्फ उसके शरीर को आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब वो शरीर आपके साथ नहीं है। उसने कोई नए रूप को धारण कर लिया है। वो रूह, वो चेतना जिसके साथ आप कनेक्टेड थे, वो तो एक नई जिंदगी में जा चुका है। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि क्या कोई ऐसा तरीका है या क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जहां से उस रूह को या उस चेतना को मैं वापस देख सकूं, और अगर कोई नया जन्म हुआ है तो मैं उसको मिल सकूं। क्योंकि देखिए, अगर ईश्वर चाहते कि आप अपने पुराने जन्म या फिर इसके बाद का जन्म देख सकते, तो वो हमें पहले से एबिलिटी दे दी होती। तो उसमें कहीं अटकने की, फंसने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि ऐसे कोई विचार और ऐसे कोई ख्यालों में ना चले जाइए, क्योंकि देखिए, संसार का नियम है बदलाव। और अगर ये बदलाव आया है तो उस बदलाव को स्वीकारिए। आपने देखा होगा ज्यादातर इस जगह पर मौत को शोक के रूप में लिया जाता है और काफी दिनों तक लोग शोक में रहते हैं। अब कभी कभार वो इंसान सही में इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच था, डिप्रेस हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो कभी कभार आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ जगहों पर यह दिखावा हो रहा है, कुछ जगहों पर सिर्फ ये बताने की, जताने की बात है कि ओहो हमारे घर पे अब कोई रहा नहीं, तो हम बहुत ज्यादा दुखी है, बोले समाज को दिखाना पड़ेगा। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, वक्त के साथ इन चीजों से ऊपर उठना जरूरी है। मतलब कि अगर वो इंसान अब हमारे साथ नहीं रहे, तो मैं चाहूंगा कि उनके लर्निंग्स को अपने साथ रखिए, उनकी यादों को, पॉजिटिव यादों को हमारे साथ रखिए। और ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जहां कहीं से भी वो हमें देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने माता पिता को खोया, अपने परिवार वाले को खोया है, तो हमेशा याद रखिएगा कि उनका कभी भी ये उद्देश्य नहीं था, फोकस नहीं था कि आप दुखी रहे, आप अपसेट रहे। जितना आप दुखी रहेंगे, उनको आप दुखी करेंगे। फ्रेंड्स, जब वो इस दुनिया में थे तब शायद 24 घंटे वो आपको ना देख सके, आपके साथ ना रह सके। लेकिन जब इस दुनिया में अब वो नहीं है, शरीर के रूप में नहीं है, तब तो अब वो 24 घंटे आपको देख सकते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप दुखी होंगे तो आप उनको दुखी करने वाले हैं। और इसीलिए आपको तो अपनी जिंदगी पूरे बेस्ट एबिलिटी पर, बेस्ट लेवल पर जीना जरूरी है, सबसे ज्यादा खुश रहना जरूरी है। और उसी तरह से आप उनको भी खुशी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं डिप्रेशन में और सुसाइडल टेंडेंसीज में, कि जब वो इस तरह से अपसेट हो जाते हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, मगर अहमदाबाद में ही एक बच्चा, जो कभी उसने अपनी बहन को खोया, और जब पिछले साल अपनी बहन को खोया तो उसी के दुख में, डिप्रेशन में उतना ज्यादा था कि 2 बार वो अपनी जान लेने की कोशिश कर चुका है। और तब मैंने उसे इतना रियलाइज कराया कि अगर आपकी बहन को बहुत कम उम्र पे आपने खोया है, तो उसने जो जिंदगी नहीं जी है ना,
वो जिंदगी आपको जीनी है। क्योंकि एनर्जी जो है ना, वो ट्रांसफर होती है एक रूप से दूसरे रूप में। तो मैंने कहा कि वो बहन इमोशन से, विचारों से आपके अंदर आज भी जी रही है, तो उससे वो सारी दुनिया दिखाइए, वो सारी जिंदगी का अनुभव कराइए जो उसने मिस कर दिया है। ना कि इस डिप्रेशन में या दुख में रहिए कि मैं उसे बचा नहीं पाया या अब वो मेरे साथ नहीं है। सी, हमें इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना जरूरी है दोस्तों। ये सुनने जितना आसान नहीं है, मगर इसे अपनाए बिना और इसे स्वीकारे बिना कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। और इसीलिए मैं आप सभी से ये शेयर कर रहा हूं कि जिस तरह से अर्जुन को ये रियलाइज हुआ कि अगर तुम अटक भी गए, रुक भी गए, मर भी गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम आध्यात्मिक रास्ते पर चलोगे, धर्म के रास्ते पर चलोगे, तो तुम्हारा जो नया जन्म होगा वो ऐसे ही परिवार में और ऐसी जगह पर होगा जहां पर तुम एक और बार एक नई शुरुआत और एक अच्छी शुरुआत कर पाओगे। अब दोस्तों, हम लोग कभी कभार कहते हैं कि अनिल अंबानी या धीरू भाई अंबानी का जन्म, सॉरी, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का जन्म धीरू भाई अंबानी के वहां हुआ, वो तो एक किस्मत की बात है, नसीब की बात है। नहीं, चलिए इस पर भी हम बात करते हैं, समझते हैं। एंड दैट इज, देखिए, अगर कोई आज रिक्शा चलाने वाले हैं लेकिन वो एक बेहतरीन जिंदगी जीते हैं, एक बहुत ही अच्छे लेवल पर जिंदगी जीते हैं, तो एक वक्त आता है जब नया जन्म होगा तो वो और बेहतर परिवार और बेहतर माहौल में पैदा होने वाले हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। मानो एक कॉरपोरेट कंपनी में अगर कोई क्लर्क बहुत अच्छी काम करते हैं, तो बॉस उसे उठाते हैं और नई पोजीशन पर रखते हैं, और वो है शायद कोई मैनेजर की पोजीशन। लेकिन मैनेजर की पोजीशन पर अगर कोई आदमी है और वो सोचे कि यार मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने नीचे के लोगों को काम देते रहो, तो क्या होगा? वापस बॉस उन्हें उठाएंगे और डिमोट कर देंगे, शायद क्लर्क की पोजीशन पर डाल दे। एग्जैक्टली वैसे, अगर आपका जन्म एक छोटे से परिवार में हुआ है लेकिन आप एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, तो बॉस यानी कि ईश्वर जब ये 100 साल के बाद आपको उठाएंगे, तो जो नया जन्म होगा वो एक बहुत ही अच्छे माहौल में होगा। लेकिन अगर कोई कारण से आज आप एक ऐसे परिवार में है जिसमें बहुत सुख सुविधाएं हैं, और आपके परिवार ने, आपके बाप दादा ने बहुत मेहनत की, और आप ये सोचते हैं कि भाई अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पैसा उड़ाओ, मस्ती से जिंदगी जियो, उन्होंने सब सेट करके दिया है, तो क्या होगा? इस जीवन के बाद वापस एक वक्त आएगा कि जब भगवान यानी कि बॉस आपको उठाएंगे और डिमोट करेंगे, और शायद एक ऐसे परिवार में जन्म दे जिसमें थोड़ी मुश्किल परिस्थितियां हो सकती है। तो कभी भी ये ना सोचिए कि नसीब किस्मत के मुताबिक ही जन्म हो रहे, नहीं। मैं आपको बताऊं कि अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी ने कुछ तो ऐसे कर्म किए हैं अपने पिछले जन्म में कि उनको धीरू भाई के वहां जन्म मिला। बस एग्जैक्टली वैसे देखिए, मैं और आप आज जो जिंदगी जी रहे हैं, वो हम जो जिंदगी जी चुके हैं उसके द्वारा ही जी रहे हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दोस्तों, यहां पर अपने दिमाग में जब आप इस कॉन्सेप्ट को बिठा रहे हैं, तो कितना ये समझना जरूरी है कि दोस्तों कहीं पर भी नसीब किस्मत है ही नहीं, हमने अपनी जिंदगी का चुनाव किया हुआ है। इतने हद तक मैं बता दूं कि कभी कभार जो लोग कोसते हैं कि मुझे ऐसे माता पिता क्यों मिले, मुझे ऐसा परिवार क्यों मिला, मुझे ऐसा माहौल क्यों मिला, फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सब कुछ आपने चुना है। आपने अपने कर्मों के मुताबिक अपने माता पिता को चुना है, और इसीलिए कभी भी किसी की बुराई ना कीजिए, अपने माता पिता की तो खास करके बुराई ना कीजिए। क्योंकि आपको पता है, आपने जो कर्म किए थे उसके मुताबिक आपने एक माँ को, एक परिवार को, एक कोख को चुना है, और आप उसी तरह से दुनिया में आए हैं। तो अब देखिए, जो हो चुका है उसे तो नहीं बदला जा सकता। तो अगर आप बुराई कर रहे हैं और किसी को कोस रहे हैं, तो वो भी तो बुरा कर्म हो रहा है। तो उसके बजाय आज जो आपको माहौल मिला है, आज जो आपको परिस्थितियां मिली है, आप उसमें और ऊपर उठना शुरू कीजिए। आप उसमें और जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं और अच्छे कर्म कैसे कर सकते हैं, उस पर काम करना शुरू कीजिए, कि जिससे आने वाला जीवन और आने वाले जन्म आपके और बेहतर हो सकते हैं, जो अर्जुन को समझाया गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आप मानो एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो 4-5 साल की उम्र पे बहुत अच्छा गा रहा है, या फिर बहुत अच्छा कोई म्यूजिक बजा रहा है, और उसे देखकर हमें लगता है वाह,
भगवान की देन है कि ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है, कि इतना जबरदस्त टैलेंट इतनी कम उम्र पे उसके अंदर है। बट फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट, भगवान की देन मेरे मानना है सबको मिली है, लेकिन वो देन, वो गिफ्ट को बाहर निकालने का मौका सिर्फ उनको मिलता है जिन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं। मतलब कि उस बच्चे ने इसके आगे के जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे कि जिस वजह से वो बहुत कम उम्र पे अपनी एबिलिटी को बाहर लेकर आ पाया है। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि धर्म युद्ध में तुम मर भी जाओगे, तो जब तुम्हारा नया जन्म होगा तो तुम बहुत ही कम उम्र से वापस उस धर्म के रास्ते पर चल पाओगे। फ्रेंड्स, मुझे याद है कि जब मैं 9 साल की उम्र पे पहली बार स्टेज पर आया था, तब तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेडिटेशन, सबकॉन्शियस माइंड, साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सिखाया पढ़ाया। और 9 साल की उम्र पे मेरे सामने पहली बार 150 लोगों का ऑडियंस था, जिनके सामने आकर मैंने स्टेज पर लेक्चर्स देना शुरू किया था। मगर मैं उस दिन को याद करूं तो काफी बार लोग कहते हैं कि भगवान की मुझे देन थी, आई एम गॉड गिफ्टेड। बट मेरा ये मानना है कि जाने अनजाने में मैंने कुछ ऐसे कर्म किए, और साथ ही साथ वो मुझे ऐसे परिवार में, ऐसे माता पिता के बीच दोस्तों जीने का मौका मिला कि जिन्होंने मेरे अंदर से इस एबिलिटी को बाहर निकाला। जो तो जब लोग मेरे माता पिता से कहते हैं कि आप लोग कितने खुश नसीब है कि स्नेह जैसा बेटा आपको मिला, तब एक्चुअली उन्हें यह कहना चाहिए कि स्नेह, तू कितना खुश नसीब है कि तुझे ऐसा परिवार और माता पिता मिले कि जिन्होंने तेरी काबिलियत को बाहर लाने में तेरी मदद की है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दोस्तों, यहां पर मैं समझाना ये कहना चाहता हूं आप सभी से कि फ्रेंड्स, हम सभी के अंदर ये मौका है, बस हमें सही तरीके से जीना है। और अगर हम धर्म के रास्ते पर जिएंगे तो ये जीवन तो अच्छा होगा ही होगा, और उसके बाद के जन्म भी और बेहतर हो सकते हैं। मगर अर्जुन के सवालों का तो कोई अंत ही नहीं था, क्योंकि उसी के साथ एक एक सवालों के जवाब जैसे जैसे मिल रहे थे, वैसे वैसे उसे नए नए सवाल खड़े भी हो रहे थे। मगर वो सारे सवालों का जवाब जो है ना दोस्तों, वो सच में छुपा हुआ था, ट्रुथ में छुपा हुआ था, जो भगवान उसके साथ उसके बाद शेयर करते हैं। और मैं आपको कल वैसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। मगर अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए भैया, क्योंकि आप ये हर दिन की भागवत गीता को मिस नहीं करना चाहेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, वॉच पार्टी ऑन कर दीजिए। देखिए, आप जब वो शेयर का बटन भी दबाते हैं, तब आप एक अच्छा कर्म कर रहे हैं और धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि सभी के साथ आप एक पॉजिटिव बात को शेयर कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कोई पैसा तो चार्ज नहीं कर रहा, तो अगर आप फ्री में ये पॉजिटिविटी को लोगों के साथ बांट रहे हैं, तो वो भी आपने अच्छा एक धर्म किया, एक अच्छा कर्म किया है दोस्तों। एंड आई एम सो ग्रेटफुल जो हमारे सपोर्टर्स रह चुके हैं, और आज एक नया नाम उसमें जुड़ चुका है, और वो है स्पेसियो फार्मा 1980 से जिनका काम चल रहा है। तो ये सारे नाम जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, बता चुका हूं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट अनकंडीशनल सपोर्ट। दोस्तों, आप हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहे, कोई और तरीके से हमारे प्रोग्राम्स को अटेंड करना चाहे, तो नीचे मैंने आपको फोन नंबर्स दिए हैं, उस फोन पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल सुबह 8:30 बजे एक और बार मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।